सुप्रभात छात्रों। आज हम पुनः सूरदास जी के अगले पद का अध्ययन करेंगे, जिस पद में सूरदास जी ने गोपियों के मनभावों का वर्णन किया हुआ है। उस भाव का वर्णन किया हुआ है जब उद्धव उन्हें योग और ज्ञान का संदेश बार बार दे रहे हैं, तो गोपिकाएं उनके संदेश को सुन करके अपने मन की व्यथा को कुछ इस प्रकार से कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आश यावन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं अपनी मन की व्यथा, हे उद्धव, हमारी मन की इच्छाएं, मन की भावनाएं, मन की बातें अब तो मन में ही रह जाएंगी, रह गई। क्यों? क्योंकि आपने जो संदेश लाया है, कृष्ण नहीं आएंगे और उनके जगह पर हम योग और ज्ञान का मार्ग को अपना लें, यह कैसे हो सकता है? वो कह रही हैं, हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही, हमारी मन की सारी भावनाएं, इच्छाएं, प्रेम की बातें अब तो मन में ही रखी रह गई। हमने सोचा था कृष्ण आएंगे, पुनः हम लोग रास रचाएंगे, मन की बातें करेंगे, प्रेम रूपी बातें करेंगे, लेकिन अब तो ये सारी बातें मन में दबी की दबी रह गई। आए कह रही हैं, कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव आप ही कहिए, भला हम कैसे कहें ये मन की बातें, किससे कहें? ये तो हम अपनी मन की बातें, प्रेम की बातें किससे कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रेम की बातें तो प्रेमी से कही जा सकती है, अन्य किसी से नहीं। इसलिए हे उद्धव, कहिए अब हम किसके पास जाएं और ये मन की बातें हम किससे कहें और कैसे कहें? आप ही बताइए। जो बातें हमें कृष्ण से करनी थी, वह हम दूसरे से कैसे कर सकते हैं? आय कह रही हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हे उद्धव, जो मुरली मनोहर के आने की जो अवधि थी, जो समय थी, उस समय के बीच जो हमारे तन और मन ने बिथा सहा है, दुख सहा है, वह सब व्यर्थ हो गई। हे उद्धव, हम अपने मन की भावना कैसे कहें? कृष्ण के आने के इंतजार में जो समय काटा है शरीर और मन ने, और उस अवधि में जो विरह वेदना का अनुभूति किया है, वह सब व्यर्थ हो गया। आगे कह रही हैं, उनके आस में जो हमने समय गुजारा और उसमें जो दुख दर्द तकलीफ़ें झेली, वो सब व्यर्थ हो गई। अब कह रही हैं, अब इन योग संदेशन सुन सुनी, आपके द्वारा बार बार यह योग और ज्ञान का संदेश सुन सुन करके क्या हो रहा है? बिरहनी बिरह दही, हम बिरहनियों के जो बिरह रूपी आग है वो और तेज बढ़ रही है। अर्थात कृष्ण के आने की जो इंतजार में जो उनकी दग्ध भावनाएं हैं, वो दग्ध भावनाएं और प्रज्वलित हो रही हैं और आग की लपटों की तरह से तेज होकर के बह रही हैं। अर्थात उसके मन में उनके मिलने के प्रति, अर्थात कृष्ण की प्रेम के प्रति इनका और
प्रेम उन्माद हो रहा है। आए कह रही है, चाहत होती गुहार तहिते। अब इस घड़ी में हम जिसे गुहारना चाहते हैं, जिसे बुलाना चाहते हैं, अब क्या होगा, उतते धार वही। हम इस विरह की घड़ी में जिसे हम गुहार लगाना चाहते हैं, इसे बुलाना चाहते हैं, वह तो आने वाला है नहीं, परंतु उसके प्रति हमारी धार, जो प्रेम की भावनाएं हैं, वो और तेज हो रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन हमें पता है कि आप कह रहे हैं कि हम कितना ही उसे पुकारेंगे वो आने वाला नहीं है, परंतु क्या करें, हम विवश हैं। उसके सिवा हम किसी दूसरे को पुकार ही नहीं सकते हैं, बुला ही नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से हमारी प्रेम रूपी भावनाएं और तीव्र होती जा रही हैं और हमारे शरीर को दग्ध करती जा रही है। आय कर रही है, सूरदास अब धीर धरें क्यों। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरी कंडीशन, अर्थात सूरदास की कंडीशन और गोपिकाओं की कंडीशन, मतलब दोनों का स्वरूप एक ही जैसा है। जो स्थिति उधर गोपिकाओं की हो रही है, वही स्थिति सूरदास की भी हो रही है। सूरदास जी भी कह रहे हैं कि मुझे अगर कोई चाहिए तो सिर्फ कृष्ण का सहारा चाहिए। गोपिकाएं कह रही हैं अगर हमें भी चाहिए तो सिर्फ कृष्ण का सहारा चाहिए। लेकिन दोनों जान रहे हैं कृष्ण अब आने वाले नहीं हैं, शायद इसलिए यह बात सुनकर के उनका प्रेम और तीव्र हो रहा है, व्याकुल हो रहे हैं। कह रहे हैं सूरदास जी, सूरदास अब धीर धरे क्यों। कह रहे हैं सूरदास जी कि अब हमारा मन और शरीर धीरज क्यों धरे, किस लिए धरे, किसका इंतजार करें। मर्यादा न रही, अब तो कोई मर्यादा ही नहीं रही। अर्थात कृष्ण कह के गए थे कि हम अवश्य ही वापस आएंगे। सूरदास के शब्दों में भगवान अपने भक्तों की लाज अवश्य ही रखते हैं, और गोपिकाओं के शब्दों में भगवान कृष्ण उनसे मिलने जरूर वापस आएंगे। अतः दोनों लोग ये कह रहे हैं कि अब तो मर्यादा ही उन्होंने लांघ दिया है, अतः हम भी मर्यादा में कैसे रह सकते हैं। अर्थात कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अवश्य बहुत तीव्र होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो अब मर्यादाओं को उल्लंघन कर जाएंगे। ठीक है, तो उनका मन धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सूरदास और गोपिकाओं का मन जो है धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्ति की है कि अब तो हमारी ऐसा लगता है कि मन की बातें अब मन में ही दोनों की रह जाएगी। अर्थात कृष्ण और गोपियों की, सूरदास और गोपियों की जो भावनाएं हैं वो दबी की दबी रह जाएंगी। ऐसी भावनाओं का व्यक्त गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने स्वयं अपने मन को भी कह दिया है। तो पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहा, अर्थात सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किए हुए हैं और श्रृंगार की विरह पक्ष का यहाँ वर्णन सूरदास जी ने किया हुआ है तथा गोपियों के मन के भावों का सुंदर वर्णन उन्होंने अपने शब्दों से किया हुआ है। आज इतना ही, कल नेक्स्ट पद का हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक्स।